एकता का बल, मछलियों की कहानी। आज आपको इस कहानी के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि चाहे किसी भी फील्ड में या कोई सा भी कार्य हो, चाहे कार्य बड़ा हो या छोटा, सतर्क तो हमें रहना ही चाहिए तथा उसके साथ ही आत्मविश्वास भी बनाए रखना चाहिए। यह कहानी बिल्कुल ही आत्मविश्वास और एकता बनाए रखने के लिए बनाई गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो कार्य एक इंसान करे और उसी कार्य को दो या दो से अधिक आदमी एकता बनाकर किया जाए तो दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। इस कहानी को आप पूरा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मजा तो आएगा, लेकिन उसके साथ ही ये भी ज्ञान मिलेगा कि एकता में कितना बाल होता है। आखिर ये मछलियाँ एकता बनाकर इतना बड़ा कदम उठा सकती है, तो हम इंसान क्यों नहीं कर सकते। हमें इस कहानी से कुछ तो सीखना चाहिए। आइए ज्यादा बात न करते हुए इस कहानी को तरफ बढ़ते हैं और मछलियों की एकता रूपी इस प्रेरक कहानी से कुछ ग्रहण करते हैं। मैं ज्यादा तो नहीं, बल्कि इतना जरूर कहूँगा कि इस कहानी को पढ़कर आपके व्यावहारिक जीवन में एकता बनाए रखने के लिए कुछ भाव तो जरूर प्रकट हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं कहानी की ओर। एक समय की बात है कि मछलियों का बहुत बड़ा दल गांव के पास वाली नदी में मस्त रहता था। वे कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकती थी। एक दूसरे के साथ तो ठीक, पर एक दूसरे के बिना सांस तक नहीं ले पाती थी। इतना दृढ़ विश्वास तथा एकता की मिसाल थी। उन मछलियों के दल में एक मछली उन सभी मछलियों की रानी थी। उस दल को कब क्या करना सब कुछ वही निर्धारित करती थी तथा सभी दल के सदस्य उसकी बात को कभी नहीं टालते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे दल को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। दल की सभी मछलियां भोजन की तलाश में तैरती हुई जा रही थी, लेकिन कहीं दूर तक भटकने के बावजूद भी उन्हें कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिला। मछलियों की रानी चिंतित हो गई और बहुत धीमी गति से तैरती हुई जा रही थी तथा सबसे पीछे जा रही थी। सोच रही थी कि अगर खाना नहीं मिला तो दल की मछलियां तथा मैं भूख के कारण तड़प कर मर जाएंगे। भूख के कारण मछलियों की शक्ति समाप्त होती जा रही थी तथा तैरने में कमजोरी लगने लगी और तैरना असफल लगने लगा। तब कुछ ही देर बाद रानी मछली को कुछ दाने दिखाई दिए। भूख के कारण वह बिना कुछ सोचे समझे सभी दल की मछलियों के साथ दानों के पास पहुंची और दाने खाने लगी। लेकिन वास्तव में वह दाना मछली पकड़ने वाले मछुआरे ने बिखेरे थे और पानी में बड़ी जाल बिछा रखी थी तथा मछुआरा दूर जाकर बैठा था। जब उसे पता चला कि जाल में मछलियां फंस गई हैं, तो वह दौड़ता हुआ आ रहा था। जल में फंसी एक मछली बहुत घबराती हुई बोली कि अब हम सब मारे जाएंगे। तभी रानी मछली ने कहा कि जाल बहुत मजबूत है, पर इतनी भी मजबूत नहीं है कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम सब अपनी शक्ति को आपस में जोड़े तो मौत के मुंह से बाहर निकल सकते हैं। रानी मछली ने दल की सभी मछलियों से कहा कि तुम अपने मुंह से जाल को पकड़ो और मैं फुर्र कहूँ और तुम एक साथ अपनी शक्ति से जाल सहित भागना। तभी मछुआरा आता हुआ नजर आया और रानी मछली ने फुर्र बोला और सारी मछलियां एक साथ जाल सहित भाग गई और सारी मछलियों को भागते हुए देख मछुआरा अवाक रह गया। बहुत दूर तक जाने के बाद मछलियों को खतरा टला हुआ महसूस हुआ और आराम की सांस ली तथा धीरे धीरे एक एक करके सभी जाल से बाहर निकली और फिर आजाद की तरह तैरना शुरू किया। इन मछलियों की तरह ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे पड़ाव ऐसे भी आते हैं जब हमें समझौते और एकता की आवश्यकता होती है, और अगर आपस में एकता हो तो हर परिस्थितियों से मुक्ति मिल सकती है। हमें बहुत खुशी है कि आपने ये एकता रूपी कहानी पूरी दिलचस्पी के साथ पढ़ी और हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपको ये कहानी ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो पसंद आई ही होगी, और हमें और भी ज्यादा खुशी होगी जब आप कमेंट में लिखकर बताएंगे कि आपको कहानी से क्या सीख मिली। वैसे इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें एकता बनाए रखना चाहिए, न कि अपना काम निकाल जाने के बाद उस इंसान को भूल जाना जिसने हमारा साथ दिया हो, जो हमारे लिए पल पल खड़ा रहता हो। एकता के जरिए हम कितनी भी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं।
इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मनमोहित, एक राजकुमार की कहानी। यहाँ पे हमने राजकुमार और गरीब किसान की बेटी पद्मावती की कहानी दी है, जो आपको बहुत पसंद आएगी। वह कहानी जो पुराने जमाने में घटित हुई होगी। कहानी को पढ़कर आप हमें कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी है। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है, जो कि एक राजकुमार और पद्मावती के प्रेम मोह के बारे में लिखी गई है। आप कहानी को आखिरी तक पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बहुत पुरानी बात है। मिथिलावती नाम की एक नगरी में धर्मानंद नाम का एक राजा उस नगरी पर राज करता था। उसके राज्य में कोई गलत फैसला नहीं होता था। राजा जो भी फैसला करते थे, अपनी प्रजा के हित में ही करते थे। कई लोग दूर दूर से राजा के पास न्याय कराने आते थे, लेकिन कोई भी अपने न्याय के प्रति निराश होकर वापस नहीं गया। सभी राजा को बड़े दिल से दुआएं देकर जाते थे। राजा उन्हें एक परिवार की तरह प्यार देते थे। राजा का एक बेटा भी था, जिसका नाम नंदन था, जो अब विवाह के योग्य हो गया था और राजा को उसकी बहुत चिंता रहती थी। राजा उसकी शादी ऐसी लड़की से करना चाहता था जो अच्छे संस्कारों वाली तथा राजकुमारी हो। राजकुमार के लिए ऐसे ही शादी के बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन राजकुमार मना कर देता था। राजकुमार अभी से इन सभी से दूर रहना चाहते थे। राजकुमार को शादी के बारे में इस समय कोई मोह नहीं था। राजा जब राजकुमार के सामने उसकी शादी की बात छेड़ते थे, तो राजकुमार तुरंत राजमहल से बाहर निकल जाता था। वह उनकी बात को सुनने का इच्छुक नहीं था। तभी एक दिन गांव का एक गरीब किसान और उसकी एक बेटी, जिसका नाम पद्मावती था, दोनों राजमहल पहुँचे। पद्मावती बहुत ही सुंदर, गुणवान तथा आकर्षित स्वभाव की थी, मानो इंद्रलोक से कोई अप्सरा आई हो। वह दोनों कुछ कारणवश आए थे, लेकिन राजकुमार पद्मावती को देखकर तंग रह गया और पूरी तरह उस पर आकर्षित हो गया। पद्मावती को भी राजकुमार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोनों एक दूसरे को मिलकर ऐसा महसूस करने लगे कि हमारे जिंदगी का हमसफर मिल गया हो। पद्मावती गरीब किसान की बेटी थी, इसलिए उसने राजकुमार से शादी के बारे में इतना नहीं सोचा था। उसको पता था कि यह नहीं हो सकता। राजकुमार कितने बड़े इंसान है। वह एक राजा का बेटा है और मैं एक किसान की बेटी हूँ। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम राजकुमार के साथ रह सके। कुछ समय बाद किसान और पद्मावती अपने गांव की ओर वापस चले गए। पद्मावती से मिलने के बाद राजकुमार पूरी तरह बदल चुका था। उसके विचार और हाव भाव भी बदल गए थे। पहले तो शादी के ख्वाब कभी नहीं देखे थे, लेकिन अब राजकुमार शादी के बारे में सोचने लगे। यह बात राजा को पता चली तो राजा ने इनकार कर दिया, क्योंकि राजा राजकुमार की शादी एक राजकुमारी से करना चाहता था और पद्मावती किसान की बेटी थी। राजा के मना करने पर राजकुमार बहुत चिंतित थे, उदास से रहने लगे। राजा के लिए राजकुमार की रुचि से बढ़कर कुछ नहीं था। राजा अपने बेटे को उदास और इस हालत में नहीं देख सके और राजकुमार से पद्मावती की शादी के लिए हाँ कर दी। राजा के हाँ करते ही राजकुमार में खुशियों की बहार उठ गई। वह आज इतने खुश थे कि शायद ही कभी हुए होंगे। तभी राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया और पद्मावती और उसके पिता को बुलवाकर राजकुमार और पद्मावती दोनों की शादी करवा दी। राजकुमार और पद्मावती एक साथ बहुत खुश थे। उन्हें खुश देखकर पिता को भी बहुत अच्छा लगा। किसान की बेटी अब पद्मावती नहीं बल्कि एक राजकुमार की पत्नी हो चुकी थी, जिससे बारे में पद्मावती ने सोच ही नहीं था। किस्मत कब रंग बदल देता है, कुछ पता नहीं चलता है। कहाँ एक गरीब किसान की बेटी और कहाँ एक राजकुमार की पत्नी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किस्मत कब क्या कर जाती है, कुछ नहीं कह सकते हैं। जो हम सोच भी नहीं सकते वह मिल सकता है। जिस तरह आपने कहानी में देखा ही है कि राजकुमार शादी और मोह से कितने दूर थे, लेकिन पद्मावती ने उनके जीवन को ही बदल कर रख दिया और पद्मावती की भी किस्मत चमक गई, जिसे हमसफर के लिए राजकुमार मिले। आखिर हम इस दुनिया की मोह माया से कितना भी भागने की कोशिश करें, लेकिन कभी न कभी हमें ये अपनाना ही पड़ता है।
आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको इन कहानी में थोड़ा सा भी मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि यह वीडियो लड़की की होती तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करते। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।